कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो ना सभी पार्टियों से ज्यादा एनएलओ ले। सर, कांग्रेस ने पिछले काफी अरसे से देश पे राज किया है और 10 साल से ये बीजेपी सरकार सत्ता में है। लेकिन हरियाणा की जनसंख्या की अगर बात करें, 63% जनसंख्या ऐसी है जो बीपीएल पे आश्रित है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या ये सरकार की विफलताएं हैं, गरीबी हटाओ का नारा देने वालों? अब भारत देश के प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि 80 करोड़ जनसंख्या को मैं खाना फ्री देता हूं। तो 80 करोड़ जनसंख्या हमारी कोई काम नहीं करती क्या? कोई काम नहीं करती क्या? वो निठल्लू थोड़ा है, वो काम करते हैं। तो उनको खाना फ्री कहां से दे देंगे? 80 करोड़ जनसंख्या जो आपने बीपीएल का जिक्र किया, वो देश की तरक्की है? आप उसको तरक्की मानते हैं क्या? इस तरक्की को हमारे नेता और हम मिलकर, मैं चाहता हूं कि हरियाणा में कोई भी बीपीएल ये नहीं कहेगी जी मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, हम उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे और उसको मध्य वर्ग में लाने का हम काम करेंगे। बेरोजगारी की बात करें तो वो भी हरियाणा में चरम सीमा पे। देश में बड़े बेरोजगारी में हरियाणा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जब बाहर के आदमी आग लगेंगे तो बेरोजगारी कहाँ रहेगी? आज के दिन आपको सबको पता है, क्या बाहरी दूसरे प्रांत के आदमी यहाँ नौकरी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? और हमारे को कहाँ नौकरी मिल रही है? हमारे को मिल जाएगी वहां नौकरी जहाँ के आदमी आ गए यहाँ सर्विस कर रहे हैं, मैनेजर वो हैं और वो हैं प्राइवेट में और कहीं। अगर हमारे काम धंधे, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी कंपनियां, हमारे आदमी को रोजगार मिलना चाहिए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये तो नहीं भाई सबको गवर्नमेंट रोजगार दे दे, इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी तो बहुत है। हम ये काम करेंगे कि जो है कोई भी आदमी बेरोजगार ना रहे। आपने अभय सिंह चौटाला जी का किसान हितैषी होने का दावा किया। क्या किसान जो 1 साल से 1 महीने तक बॉर्डर पर बैठे रहे, क्या उसकी आग को लेकर इनेलो की तरफ रुख बनेगा किसानों का? वो हर हाल में बनेगा अगर वो किसान हैं। मैंने ये भी सुना कि कुछ पार्टियों ने कहा कि ये किसान नहीं है, लुटेरे हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं और ये खालिस्तान मांगने आए हैं। अरे भाई कुछ शर्म करो। अगर वो यहाँ कुछ बोले मजा ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये आरोप लगे या नहीं लगे? लगे या नहीं लगे? अगर जो आरोप लगानी है वो 2 दिन उस सड़क के ऊपर लेट के देखो ना। अगर उसको, अगर वहां आनंद मिल रहा है, वहां अच्छी जगह मिले, क्यों नहीं जाके लेटते हैं? लेटो सड़क पे। आरोप लगाने आसान है, लेकिन वहां उसको देखना निभाना, वो 13 महीने क्यों पड़े रहे? आप बताइए मुझे, क्यों रहे? क्यों प्रताड़ित हुए? और किसान जो है एक वर्ग का नहीं है, किसान 36 कौम किसान है। हर एक भारतवर्ष जो है किसान कृषि प्रधान देश है। अगर प्रधान को रोड पर लेटा दिया तो बचेगा क्या? कृषि प्रधान को कितना प्रताड़ित किया गया है, सरपंचों का लठ मारे गए हैं, मारे गए या नहीं मारे गए? ये हरियाणा की तरक्की है। जींद जिले की अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से जींद और जुलाना बड़ी हार्ड पॉपुलर सीटें होती थी कभी इनेलो की। क्या वो गढ़ दोबारा इनेलो पाएगी? हर हाल में मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वो वापस अपने घर लौट आएंगे। देर सवेर उनको देख लिया कि अगर हमारा हित है तो एनएलओ में है। जब एनएलओ के एक एमएलए ने इस्तीफा दिया है ताकि वह सोचेंगे नहीं कि किसान हितैषी है। आज के दिन अगर किसान हितैषी और एक जुबान वाला जिसको कहते हैं हम, वो अगर एक विधायक है तो हमारे में एक नेता है तो अभय चौटाला जी है। कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई, क्या मानते हैं इसको लेकर? ये उनकी पार्टी का काम है, मैं क्या कहूं। आखिरी मैसेज क्या रहेगा आपका आपके समर्थकों को हरियाणा की और सोनीपत लोकसभा की जनता? सोनीपत लोकसभा का मुझे बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है। मैं थोपा हुआ सदस्य नहीं हूँ, मैं जनता के द्वारा चुना हुआ सदस्य हूँ और जनता का प्यार मुझे पूरा मिल रहा है। तो जनता ही मुझे चुनकर आगे भेजने का काम करेगी, ये जनता का निर्णय है। सोनीपत से सांसद बनने का अवसर मिला तो
जींद का सबसे पहला काम या कोई प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? अगर मेरे को वहां जनता ने जाने का, संसद में जाने का मौका दिया, तो सबसे पहले मेरे 3-4 पॉइंट हैं। किसान और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ूंगा। क्या एक मजदूर की हमारे को कितने पैसे मिलते हैं एक दिन के? एक हमारी बहन, हमारे भाई एक मजदूरी करने जाते हैं, सरकारी रेट क्या है? 300-350 रुपए। अरे भाई 2 किलो दाल नहीं आती, इतनी महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई में 300 रुपए क्या माने रखते हैं? वो अपने बच्चों को कपड़े नहीं सिला सकते। आधी भी नहीं है, आधी से भी ज्यादा उसकी जो है ना सैलरी होनी चाहिए। और किसान के लिए जो भी किसान, खाद कितना महंगा है। एक किसान है, अपने खेत में कोई फसल उगाता है तो उसके आधे पैसे मुश्किल से बचते हैं उसको, और उसको किसान मांगता भाई मेरा मूल्य दे दो, क्या मिलता है उसको मूल्य? वो ये चीज मंडी में जाकर डबल रेट की हो जाती है। ऐसा उसमें क्या मिला दिया उन्होंने? वो आदमी 6 महीने मेहनत करके एक फसल उगाता है, और मंडी में सुबह गई शाम तक वो दुगना रेट हो जाता है। ऐसा क्या मिला दिया उसमें? एक आदमी तो एक दिन में इतने पैसे कमा रहा है, और एक आदमी 6 महीने में भी उसको पूरी सैलरी नहीं मिल रही थी। क्यों? खर्चा करके घर में ले जाता है, खाद पानी डालता है। क्या उसको हम उसको ऊपर उठाने का काम करें? बीजेपी प्रत्याशियों का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। सोनीपत से बड़ौली साहब का विरोध हुआ, रणजीत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, सबका हो रहा है। क्या मानते हैं इसको? क्या जैसी करनी वैसी भरनी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ? आपने क्या कुछ देखा नहीं? कुछ देखा नहीं? जो जैसी करनी करेगा वैसा फल तो भोगना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा काम करूंगा, मैं तो ये कहता हूं अगर मुझे मौका मिला तो अगली बार अगर मैं यहाँ प्रत्याशी बन के आया तो शायद मुझे किसी से वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप वोट देंगे। ऐसा काम मैं 5 साल में करूंगा, और जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं मैं। ये नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा दिल्ली में ऐसे बैठ जाऊंगा। और मैं तो यहाँ निडानी स्कूल में बहुत दिन रहा हूँ। मैं यहाँ इंडिया टीम का कोच, उसका स्टेट का कोच भी रहा हूँ, और मैंने यहाँ पहलवानी भी की है निडानी के अंदर। मैंने जींद का बहुत नमक पानी खाया है। ये नहीं कि मैं आज जींद से पहली बार उतर के आया हूँ। मैं यहाँ जींद के चप्पे चप्पे का भेदी हूँ, और मुझे पता है अगर हमारी सबसे भोली जनता अगर हरियाणा में है तो हमारी जींद जलेगी। यहाँ के किसान, यहाँ के युवक, यहाँ के बहुत कर्मठ और मेहनती आदमी हैं। अगर इनका थोड़ा सहारा मिल जाए तो ये किसी से पीछे नहीं रह सकते। का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।